इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लागू होते ही भारत के जंगलों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं रहे, बल्कि उन्हें सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया। सरकार ने सबसे पहले जंगलों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। हर जंगल के लिए अलग नियम बनाए गए और यह तय किया गया कि कहाँ क्या किया जा सकता है और कहाँ क्या नहीं। सबसे पहले आरक्षित वन घोषित किए गए। इन जंगलों में बिना अनुमति प्रवेश करना, लकड़ी काटना, जंगल में आग लगाना और शिकार करना पूरी तरह अपराध घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन के संबंध में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना, कारावास या दोनों की सजा दी जा सकती है। इसके बाद संरक्षित वन बनाए गए। संरक्षित वनों में सरकार को यह अधिकार मिला कि वह नियम बनाकर यह तय करे कि किसे लकड़ी काटने की अनुमति होगी, कहाँ चराई हो सकेगी और कहाँ शिकार प्रतिबंधित रहेगा। यानी संरक्षित वन में हर गतिविधि सरकार के नियंत्रण में आ गई। इसके साथ ही सरकार ने कुछ वनों को ग्राम वन घोषित किया। इन वनों को गांव के लोगों के उपयोग के लिए दिया गया, लेकिन यह अधिकार भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। ग्राम वन में भी सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य था। इस कानून के तहत वन उपज को भी परिभाषित किया गया। लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता, गोंद, राल, शहद आदि सभी को सरकार की संपत्ति माना गया। अब वन उपज का उपयोग, संग्रहण और बिक्री सरकारी नियंत्रण में आ गई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत वन अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। वे वन अपराधों की जांच कर सकते थे, अपराधियों को पकड़ सकते थे, वन उपज जब्त कर सकते थे और कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते थे। इस एक्ट के लागू होने के बाद वन अपराध की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब जंगल से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध बन गया। इस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने भारत में वन प्रशासन को एक संगठित और नियंत्रित व्यवस्था में बदल दिया। आज भी भारत में वन संरक्षण, वन प्रशासन और वन उपज के नियमन से जुड़े अधिकांश कानून इसी एक्ट की मूल भावना पर आधारित हैं।